गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे हेलो एल्केन की विलोपन अभिक्रिया, जिसके अंदर हेलो एल्केन में से छोटे अणु के रूप में HX का अणु क्या निकलता है, बाहर निकलता है, या छोटे अणु यानी HX के अणु का क्या होता है, विलोप होता है। इसलिए इसको कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। अब यहाँ छोटे अणु के रूप में HX का अणु बाहर निकलता है, तो HX में हाइड्रोजन और हैलोजन होते हैं, यानी हाइड्रोजन और हैलोजन क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो इसकी समीकरण अपन ने इस प्रकार से लिखी थी। विलोपन अभिक्रिया के लिए सबसे पहली बात कि जो हेलो एल्केन है उसमें बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। हेलो एल्केन में क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि HX का जो हाइड्रोजन है वो हमेशा कौन से कार्बन से निकलता है, बीटा कार्बन से निकलता है, इसलिए इसे बीटा विलोपन भी कहा जाता है। तो ये हेलो एल्केन है, हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और अल्फा के पास वाला बीटा, तो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये विलोपन अभिक्रिया दर्शाएगा। दूसरी बात कि विलोपन अभिक्रिया के लिए हेलो एल्केन की क्रिया करवाई जाती है एल्कोहलिक क्षार के साथ। क्षार कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक। अब हेलो एल्केन की जलीय क्षार से अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और हेलो एल्केन की एल्कोहलिक क्षार से अभिक्रिया होगी विलोपन अभिक्रिया। अब देखिए यहां अल्फा कार्बन से निकलेगा क्या, Cl माइनस। कैसे? यहां कार्बन और क्लोरीन में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की, तो ये निकल जाएगा Cl माइनस और अल्फा कार्बन पे आ जाएगा प्लस। अब इस अल्फा कार्बन का जो प्लस है इसको उदासीन करने के लिए बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ इलेक्ट्रॉन देकर के निकल जाएगा किसके रूप में, H प्लस के रूप में। इस कार्बन का प्लस है वो उदासीन हो जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखिए CH3 से एक हाइड्रोजन चला गया, क्या बचा CH2, कार्बन कार्बन के बिटवीन हो गया डबल बॉन्ड और इधर CH2। तो यहाँ उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है। तो दो कार्बन के लिए H और डबल बॉन्ड के लिए इन। अब यहाँ पे देखिए हेलो एल्केन में से एक तो हैलोजन बाहर चला गया और एक हाइड्रोजन बाहर चला गया, मतलब HCl यानी कि HX का अणु क्या निकल गया, बाहर निकल गया। अब देखिए यहाँ हैलोजन बाहर निकलता है अल्फा कार्बन से और हाइड्रोजन बाहर निकलता है बीटा कार्बन से, यानी इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हमेशा बीटा कार्बन से निकलता है। अब देखिए ये जो Cl माइनस निकला है, यहाँ जो क्षार है NaOH, उसमें Na पे प्लस OH पे माइनस, ये जो Cl माइनस बाहर निकला है ये चला जाएगा Na प्लस के साथ, Na प्लस Cl माइनस ये हो जाएगा NaCl, और ये जो H प्लस बाहर निकला है ये H प्लस जुड़ जाएगा OH माइनस के साथ, H प्लस OH माइनस ये हो जाएगा H2O। तो इस प्रकार बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन की क्रिया एल्कोहलिक क्षार से करवाई जाती है। तो हेलो एल्केन में से HX का अणु बाहर निकल जाता है, उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है एल्कीन और साथ में NaCl प्लस H2। अब देखिए अपन इसकी क्रिया विधि कर चुके थे और
अपन विलोपन अभिक्रिया के लिए विभिन्न हैलो एल्केनों की क्रियाशीलता का क्रम भी बता चुके थे और अपन ने कहा था कि इसमें एक टॉपिक बाकी है, सेट-जेफ का नियम। तो अब अपन इसके अंदर सेट-जेफ का नियम देखते हैं। ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। सेट-जेफ का नियम, सेट-जेफ का नियम। अब देखिए विलोपन अभिक्रिया के अंदर सेट-जेफ का नियम, अपन ने कहा कि यहां हैलो एल्केन में जो H प्लस है, H प्लस हमेशा कौन से कार्बन से बाहर निकलता है? बीटा कार्बन से। अब मान लीजिए अपने पास ऐसा हैलो एल्केन हो जिसमें बीटा कार्बन कितने हो? 2 हो। बीटा कार्बन कितने हो? 2। तो H प्लस है वो उन दोनों बीटा कार्बन से निकलेगा। तो उत्पाद के रूप में एल्कीन है वो भी कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। एल्कीन भी कितने प्रकार की बनेगी? 2 प्रकार की। अब उन 2 प्रकार की एल्कीन में से कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी और कौन सी एल्कीन कम मात्रा में बनेगी, ये बताता है कौन? सेट-जेफ। तो देखिए ये ले लिया अपन ने ऐसा हैलो एल्केन जिसमें बीटा कार्बन कितने हैं? 2 है। इस हैलो एल्केन का नाम 2-क्लोरोब्यूटेन। इस हैलो एल्केन का क्या नाम है? 2-क्लोरोब्यूटेन। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन एल्फा, क्लोरीन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो गया? एल्फा। और एल्फा के पास वाला कौन सा होता है? बीटा। अब एल्फा के पास एक तो ये है, तो ये भी बीटा है, और एल्फा के पास ये भी है और तो ये भी बीटा है। तो ये ऐसा हैलो एल्केन है जिसमें 2 बीटा कार्बन है। अब विलोपन अभिक्रिया के लिए हैलो एल्केन की क्रिया करवाते हैं एल्कोहलिक क्षार के साथ। तो ये क्रिया करा दी एल्कोहलिक क्षार के साथ। अब देखिए यहां सबसे पहले निकलेगा हैलोजन, कौन से कार्बन से? एल्फा कार्बन से। तो एल्फा कार्बन पे आवेश क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, और ये Cl है वो निकल जाएगा Cl माइनस के रूप में। अब एल्फा कार्बन पे प्लस आ गया। अब इस एल्फा कार्बन के प्लस को उदासीन करेगा कौन? बीटा कार्बन का हाइड्रोजन। अब बीटा कार्बन कितने हैं? 2 है। तो एक बार तो इस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर देकर करके निकल जाएगा H प्लस के रूप में, ठीक है, और ये भी बीटा है। और दूसरी बार इस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर देकर के निकल जाएगा H प्लस के रूप में। तो इस प्रकार यहां 2 बीटा कार्बन थे, इसलिए H प्लस है वो कितने कार्बन से निकला? 2 कार्बन से। तो यहां पे एल्कीन है, विलोपन अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनती है? एल्कीन। तो यहां एल्कीन भी कितने प्रकार की बनेगी? 2 प्रकार की बनेगी। देखिए पहली कौन सी बनेगी? जब H प्लस इस बीटा कार्बन से निकलेगा, जब H प्लस इस बीटा कार्बन से निकलेगा तो देखिए CH3, इसका H प्लस निकाल दिया तो क्या बचा? CH, यहां सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो गया? डबल बॉन्ड, इधर CH और इधर CH3।
तो इस बीटा कार्बन का H प्लस निकलेगा तो ये एल्कीन प्राप्त हो गया, ब्यूट 2ईन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट और डबल बॉन्ड 2 नंबर कार्बन पे है तो 2ईन प्लस, अब यदि H प्लस निकलेगा इस बीटा कार्बन से, यदि H प्लस निकाले इस बीटा कार्बन का, तब देखिए कौन सी एल्कीन प्राप्त होगी। CH3, यहां CH2, इसका हाइड्रोजन चला गया, CH, अब इस बीटा कार्बन का H प्लस गया है तो ये यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां सिंगल बॉन्ड की जगह हो जाएगा डबल बॉन्ड, और इसका H प्लस चला गया तो CH3 की जगह क्या, CH2। तो इस बीटा कार्बन का H प्लस जाएगा तो ये एल्कीन प्राप्त होगी। 4 कार्बन के लिए ब्यूट और डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो ये एल्कीन हो गई ब्यूट 1ईन। तो यदि अपन ऐसा हेलो एल्केन लेते हैं जिसमें बीटा कार्बन कितने हो, 2 हो, 2 क्लोरो ब्यूटेन, और इसकी क्रिया कराएं एल्कोहलिक क्षार के साथ, तो विलोपन अभिक्रिया होगी और H प्लस है वो 2 बीटा कार्बन से निकलेगा, तो एल्कीन है वो कितने प्रकार की प्राप्त होगी, 2 प्रकार की, एक तो ब्यूट 2ईन और एक ब्यूट 1ईन। अब देखिए यहां 2 प्रकार की एल्कीन प्राप्त हुई है, तो सेटजेफ क्या कहेगा, सेटजेफ कहता है कि यदि 2 प्रकार की एल्कीन प्राप्त होती है, एक होती है मुख्य उत्पाद जो अधिक मात्रा में बनती है, और दूसरी होती है सह उत्पाद जो कम मात्रा में बनती है। अब सेटजेफ के अनुसार कौन सी अधिक मात्रा में बनती है, कौन सी कम मात्रा में बनती है, कौन सी मुख्य उत्पाद होती है, कौन सी सह उत्पाद होती है, ये अब देखिए ध्यान से। सेटजेफ क्या कहता है कि वो एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन से, जिसमें द्विबंधित कार्बन से अधिक संख्या में प्रतिस्थापी समूह या कह दीजिए एल्किल समूह जुड़े हों। देखिए सेटजेफ के अनुसार वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन से अधिक संख्या में प्रतिस्थापी या कह दीजिए एल्किल समूह जुड़े हो। तो ये सेटजेफ का नियम है, इसको लैंग्वेज में ध्यान से देख लीजिए। पहली बात, सेटजेफ का नियम कब लगेगा, जब हेलो एल्केन ऐसा हो जिसमें बीटा कार्बन कितने हो, 2 हो, तो एल्कीन है वो भी कितने प्रकार की बनेगी, 2 प्रकार की। अब सेटजेफ कहता है कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन से अधिक संख्या में प्रतिस्थापी समूह या एल्किल समूह जुड़े हैं। तो देखिए इनमें से कौन सी अधिक मात्रा में बनेगी। इसमें देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये दोनों हैं,
डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये दोनों है। तो इस कार्बन से एक एल्किल समूह मैथिल जुड़ा है और इस कार्बन से भी मैथिल समूह जुड़ा है, यानी इस एल्कीन में द्विबंधित कार्बन से कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? 2, या कह दीजिए 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं। अब देखिए इस एल्कीन में द्विबंधित कार्बन ये दोनों है। अब इस वाले द्विबंधित कार्बन से आप देख सकते हो किसी भी प्रकार का एल्किल समूह या प्रतिस्थापी समूह नहीं जुड़ा हुआ, जबकि इस कार्बन से जुड़ा है एथिल समूह, CH3CH2 एथिल समूह हो गया। यानी इस वाली एल्कीन में द्विबंधित कार्बन से केवल एक ही एल्किल समूह जुड़ा है। तो ऊपर वाली एल्कीन जो है ब्यूट-2-इन, उसमें द्विबंधित कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, जबकि नीचे वाली एल्कीन ब्यूट-1-इन में द्विबंधित कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा है। तो द्विबंधित कार्बन से अधिक एल्किल समूह किसमें जुड़े हैं? ब्यूट-2-इन में। तो ये यहाँ पे अधिक मात्रा में बनेगी। ये कितनी प्रतिशत बनेगी? 80% बनेगी। तो ब्यूट-2-इन है वो यहाँ पे क्या होगी? मुख्य उत्पाद होगी। ब्यूट-2-इन यहाँ पे मुख्य उत्पाद होगी, जबकि ब्यूट-1-इन है वो यहाँ पे बनेगी 20%। तो ये आपका विलोपन अभिक्रिया के लिए, या कह दीजिए हेलोएल्केन के विहाइड्रो हैलोजनीकरण के लिए सेट-जेफ का क्या है? नियम है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप इसको 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो। तो इस प्रकार से हेलोएल्केन के लिए अपनी 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। पहली हेलोएल्केन का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण कौन सा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और दूसरे प्रकार की अभिक्रिया हेलोएल्केन की विलोपन अभिक्रिया। तो 2 प्रकार की अभिक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखो हेलोएल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और हेलोएल्केन की विलोपन अभिक्रिया, इन दोनों से संबंधित एक हेलोएल्केन का क्वेश्चन है, वो देखिए। हेलोएल्केन जलीय क्षार से अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाता है, जबकि एल्कोहलिक क्षार से अभिक्रिया करके एल्कीन बनाता है। समझाइए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर ये ले लिया, हेलोएल्केन क्लोरोएथेन।
अब इसकी अभिक्रिया पहले कराते हैं जलीय क्षार के साथ। ये ले लिया NaOH क्षार, कैसा है? जलीय। तो अपन पढ़ चुके हैं कि हेलोएल्केन की जलीय क्षार से अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। हेलोएल्केन की जलीय क्षार से अभिक्रिया कैसी होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। यानी यहाँ एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए अभिक्रिया किस प्रकार होगी। यहाँ कार्बन और क्लोरीन में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा? क्लोरीन की। तो ये निकलेगा Cl माइनस और CH2 पे क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ Na प्लस OH माइनस। अब ये CH2 प्लस से जुड़ जाएगा OH माइनस, तो CH3 CH2 OH और Cl माइनस लग जाएगा Na प्लस के साथ, तो ये बन जाएगा NaCl। अब देखिए यहाँ पे एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को क्या किया? प्रतिस्थापित किया। पहले यहाँ पे था Cl माइनस, अब यहाँ पे आ गया OH माइनस, यानी OH माइनस ने Cl माइनस को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और यहाँ उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ है? एल्कोहल प्राप्त हुआ है। 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N और OH के लिए O, एथेनॉल। इस प्रकार हेलोएल्केन की अभिक्रिया जलीय क्षार से कराते हैं तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा एल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखिए अब हेलोएल्केन की क्रिया करवाएंगे एल्कोहलिक क्षार के साथ। अब हेलोएल्केन की एल्कोहलिक क्षार के साथ अभिक्रिया अभी अपन ने की थी, किस प्रकार की होती है? विलोपन प्रकार की होती है। विलोपन अभिक्रिया होती है एल्कोहलिक क्षार के साथ। तो यहाँ पे देखिए अल्फा कार्बन से निकलेगा Cl माइनस, तो अल्फा कार्बन पे आ जाएगा प्लस। अब अल्फा कार्बन के प्लस को उदासीन करेगा बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से निकल जाएगा H प्लस। तो यहाँ से HCl के अणु का क्या हो गया? विलोप हो गया। तो इन दोनों कार्बन के बीच हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहां विलोपन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त हो गई क्या? एल्कीन। अब जो Cl माइनस है वो Na प्लस के साथ NaCl, और H प्लस है वो OH माइनस के साथ H2O। तो इस प्रकार आप देख सकते हो हेलोएल्केन की जलीय क्षार से क्रिया कराते हैं तो वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होती है और उत्पाद के रूप में एल्कोहल प्राप्त होता है। और हेलोएल्केन की एल्कोहलिक क्षार से अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया होती है और उत्पाद के रूप में एल्कीन प्राप्त होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। अब अपन हेलोएल्केन की तीसरे प्रकार की अभिक्रिया स्टार्ट करेंगे जो थी धातुओं के साथ क्रिया।
तो देखिए हेलो एल्केन की धातुओं के साथ क्रिया। सबसे पहले अपन हेलो एल्केन की सोडियम धातु से क्रिया करेंगे। और हेलो एल्केन की सोडियम धातु से क्रिया का नाम होता है वुड्स अभिक्रिया। हेलो एल्केन की सोडियम धातु से क्रिया का नाम क्या होता है? वुड्स अभिक्रिया, जिसे आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो। 11th क्लास में अपने था एल्केन, हाइड्रोकार्बन में अपन ने पढ़ा था एल्केन। तो ये एल्केन बनाने की विधि है, किसके द्वारा? हेलो एल्केन की सोडियम धातु से क्रिया द्वारा। तो यहाँ उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। और एल्केन भी कैसा होगा? उच्चतर। यानी यहां जो एल्केन प्राप्त होता है उस एल्केन में कार्बन की संख्या लिए गए हेलो एल्केन से क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए यहां उत्पाद के रूप में उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है। देखिए किस प्रकार। यहां हेलो एल्केन के लिए जाते हैं 2 अणु। हेलो एल्केन के कितने अणु लेते हैं? 2 अणु। ये हेलो एल्केन ले लिया अपन ने क्लोरोमेथेन। तो क्लोरोमेथेन के कितने अणु ले लिए? 2 अणु। और हेलो एल्केन के 2 अणु लेकर इनकी क्रिया करा देते हैं सोडियम के 2 परमाणुओं से। और ये जो अभिक्रिया है वो होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो वुड्स अभिक्रिया की कंडीशन देख लीजिए। हेलो एल्केन के 2 अणु, सोडियम धातु के 2 परमाणु और उपस्थिति शुष्क ईथर की। तो देखिए एक हैलोजन इधर वाले हेलो एल्केन का और एक हैलोजन इधर वाले हेलो एल्केन का, ये दोनों हैलोजन चले जाएंगे दोनों सोडियम के साथ। तो इस प्रकार अपन को प्राप्त होगा 2 NaCl और इधर बचा CH3 और इधर भी बचा CH3। तो CH3 को आपस में जोड़ दीजिए। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो 2 कार्बन के लिए H और सिंगल बॉन्ड के लिए N। तो आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त हो गया एथेन। अब देखिए अपन को एल्केन प्राप्त हुआ है एथेन, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2। जबकि इस अभिक्रिया में अपन ने हेलो एल्केन कितने कार्बन वाला लिया था? 1 कार्बन वाला। तो यहाँ जो एल्केन बना है उसमें कार्बन की संख्या लिए गए हेलो एल्केन से क्या है? अधिक है। इसलिए अपन ने कहा इस अभिक्रिया में उच्चतर एल्केन है वो प्राप्त होता है। अब यदि आपको इस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त करना है ब्यूटेन, क्या प्राप्त करना है? ब्यूटेन प्राप्त करना है। तो देखो ब्यूटेन प्राप्त करना है तो आप हेलो एल्केन ले लीजिए, कितने कार्बन वाला? 2 कार्बन वाला। अब ब्यूटेन में कार्बन कितने होते हैं? 4। अब हेलो एल्केन ले लेंगे 2 कार्बन वाला, तो इसके कितने अणु लेंगे? 2 अणु लेंगे। तो 2 कार्बन इधर वाले हेलो एल्केन में और 2 कार्बन इधर वाले हेलो एल्केन में, कितने हो जाएंगे? 4। तो आपको 4 कार्बन वाला एल्केन ब्यूटेन है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए
ये ले लिया 2 कार्बन वाला हेलो एल्केन, क्लोरोएथेन। और इधर ये क्लोरोएथेन का ले लिया दूसरा अणु, तो ये क्लोरोएथेन के 2 अणु ले लिए और इनकी क्रिया करा दी सोडियम की 2 परमाणुओं से शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखिए इसका हेलोजन और इसका हेलोजन 2 सोडियम के साथ बना लेंगे 2 NaCl। अब इधर बचा CH3CH2, इधर भी बचा CH3CH2, तो इनको आपस में जोड़ दीजिए। इसका CH3CH2 और इसका CH3CH2 आपस में जुड़ गए, तो ये आपको एल्केन के रूप में प्राप्त हो गया ब्यूटेन। ठीक है, तो इस प्रकार इस अभिक्रिया में आपको उच्चतर एल्केन है वो प्राप्त होता है। अब देखिए अभी तक अपन ने जो वुड्स अभिक्रिया में दोनों उदाहरण पढ़े, उन दोनों उदाहरणों में अपन ने दोनों तरफ हेलो एल्केन क्या लिए थे, समान लिए थे। पहले वाले उदाहरण में इधर क्लोरोमेथेन था, इधर भी क्लोरोमेथेन, और दूसरे वाले इस उदाहरण में इधर भी क्लोरोएथेन, इधर भी क्लोरोएथेन। तो दोनों हेलो एल्केन क्या थे, समान थे। दोनों हेलो एल्केन के अणु क्या थे, समान। तो ऐसी वुड्स अभिक्रिया जिसमें लिए गए दोनों हेलो एल्केन के अणु क्या हो, समान हो, तो वो होती है सामान्य वुड्स अभिक्रिया। और इसमें एक एल्केन है वो प्राप्त होता है। अब यदि दोनों हेलो एल्केन के अणु क्या हो, अलग अलग हो, तब देखिए क्या हो। मिश्रित वुड्स अभिक्रिया, यदि भिन्न भिन्न हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है, तो उत्पाद के रूप में तीन प्रकार के एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो मिश्रित वुड्स अभिक्रिया में क्या होगा, दोनों हेलो एल्केन के अणु क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, और उनकी क्रिया सोडियम धातु से करवाएंगे, तो उत्पाद के रूप में कितने प्रकार के एल्केन प्राप्त होंगे, 3 प्रकार के एल्केन है वो प्राप्त होंगे। देखिए किस प्रकार। अब अपन ने एक तो ले लिया क्लोरोमेथेन और एक ले लिया क्लोरोएथेन, दोनों अलग अलग हो गए, और इसकी क्रिया सोडियम धातु से किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखिए
यहां 3 प्रकार के एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होगा। किस प्रकार देखिए, अब देखिए ये है क्लोरोमेथेन। क्या है? क्लोरोमेथेन। इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है CH3। इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला क्या है? CH3। तो एक बार तो अपन क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला CH3 को 2 बार आपस में जोड़ देंगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक तो ये एल्केन प्राप्त हो जाएगा। एक बार अपन क्या करेंगे, इस वाले हेलो एल्केन क्लोरोएथेन, इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला क्या है? CH3 CH2। तो एक बार अपन इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को जोड़ देंगे 2 बार, CH3 CH2 CH3 CH2, इनको 2 बार जोड़ दो। तो CH3 CH2 CH2 CH3। ये ध्यान रहे कि 2 हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं कहां से जुड़ेंगी? वो आपस में जुड़ेंगी वहां से जहां से क्या जुड़ा था? हैलोजन जुड़ा था। अब देखो यहां हैलोजन किससे जुड़ा है? CH2 से। तो ये 2 बार ये श्रृंखलाएं आपस में कहां से जुड़ेंगी? CH2 से जुड़ेंगे। CH3 CH2 CH2 CH3, यानी ये दोनों आपस में कहां से जुड़ी? CH2 से जुड़ी। और हैलोजन किससे जुड़ा था? CH2 से जुड़ा था। तो 2 बार हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं को आप जोड़ रहे हो तो आंख नीच के वहां से जोड़ दो जहां क्या जुड़ा था? हैलोजन जुड़ा था। तो ये 2 प्रकार के एल्केन प्राप्त हो गए। एक बार तो इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को आपस में 2 बार जोड़ दिया, और एक बार इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को आपस में 2 बार जोड़ दिया। अब देखिए तीसरे प्रकार का एल्केन कैसे बनेगा। अब क्या करेंगे, एक बार तो इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ले लीजिए और एक बार इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला लीजिए। तो इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को आपस में जोड़ दीजिए। कहां से जोड़ोगे? जहां से क्या जुड़ा था? हैलोजन जुड़ा था। तो देखिए इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला CH3 और इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला CH3 CH2। तो इसकी CH3 के साथ इसका क्या जुड़ेगा? CH2 जुड़ेगा, क्योंकि हैलोजन है वो किससे जुड़ा था? CH2 से। तो CH3 CH2 CH3। तो यहां अपन ने क्या किया है, इसकी एक बार इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ले ली और एक इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ले ली, दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो इस प्रकार यहाँ पे 3 प्रकार के एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है और इसको कहते हैं मिश्रित ऊर्ज अभिक्रिया। अब यहाँ देखिए, जब क्लोरोमेथेन और क्लोरोएथेन की सोडियम से क्रिया कराते हैं तो कौन कौन से एल्केन बनते हैं? एक तो बना एथेन, एक बना ब्यूटेन और एक बना प्रोपेन। तो यहां ये 3 प्रकार के एल्केन है वो प्राप्त होते हैं। अभी सभी मिश्रित ऊर्ज अभिक्रिया का एक उदाहरण है, वो आपको घर पे करना है, जो मैं आपको लिख के बताता हूं। ये आपको इनके अनुसार अपने आप करना है। एक तो आप ले लोगे 1 क्लोरोप्रोपेन, और एक आप ले लोगे 2 क्लोरोप्रोपेन। तो दोनों हेलो एल्केन क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ये 1 क्लोरोप्रोपेन और ये 2 क्लोरोप्रोपेन है।
तो इनकी सोडियम के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होगी? मिश्रित ऊर्ज प्रकार की, और ये होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो यहाँ पे भी कितने प्रकार के एल्केनों का मिश्रण बनेगा? 3 प्रकार के एल्केनों। अब यहाँ कौन कौन से एल्केन बनेंगे वो आपको लिखना है, और उन एल्केनों के क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। ये आपको घर से करना, ठीक है। कल आते ही इसको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से एल्केन बनते हैं, लेकिन आप इससे पहले घर पे है वो ट्राई करना, और कल फिर मिलाना कि ये अपन ने जो एल्केन बनाए हैं वो सही बने हैं या नहीं बने हैं। तो ये अपने हेलो एल्केन की धातुओं के साथ क्रिया में पहली हो गई सोडियम धातु से क्रिया, जिसका नाम है वुड्स। अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।